नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका फिर एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। आपका टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण चैप्टर में आज जो प्रश्नावली हमारी क्या 4C प्रश्नावली है। तो क्वेश्चन हमारे जितने भी पूछे जा रहे कह रहे गुणनखंड विधि से हल करना है। अब देखो जो समीकरण एक गुणनखंड विधि से सॉल्व किए जाते हैं और एक फॉर्मूला के तौर पर। तो इसमें यानी जो प्रश्नावली 4C है तो इसमें कह रहे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो किस यानी मेथड क्या हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, गुणनखंड विधि है। तो प्रश्नावली 4C में क्या है, गुणन खंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि यानी आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा, यानी कि जो यानी एक समीकरण दिया जाता है, तो समीकरण हमारा क्या मान लो यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये क्या समीकरण है? इस समीकरण के हल करना होता है जो ए इक्वल 0 यानी कह जो ए हमारा है इक्वल 0 यानी ए 0 नहीं हो सकता है। बट इसी प्रकार एक समीकरण यहाँ पर ले रहे समीकरण मान लो 2x स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 बराबर में 0। एक मैंने ये समीकरण ले लिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक समीकरण ले लिया मैंने। अब देखो समीकरण ले लिया तो इसमें क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए क्या नहीं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का मतलब जो हमारा बीच वाला पद होता है, क्या है जो बीच वाला पद है, बीच वाले पद के लिए दो इस प्रकार से फैक्ट बनाओ, दो इस प्रकार से गुणनखंड करो कि यदि यानी कि पहले और तीसरे पद का मान लो पहला पद यानी क्या है 2x स्क्वायर है और लास्ट वाला पद हमारा क्या 3 है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर बना। क्या बना 6x स्क्वायर बना है। तो बीच वाला पद है, ये बीच वाले पद के इस प्रकार से खंड करेंगे, गुणा करने पर हमारा 6x स्क्वायर आ जाए, कितना 6x स्क्वायर आ जाए। यदि हम इनको जोड़े या घटाएं तो हमारा कितना हो जाए x बच जाए। तो x बचा। अब दो यानी क्या दो ऐसे गुणनखंड कौन से होंगे जो हमारे क्या यानी कि उनका गुणा करें तो कितना 6x स्क्वायर बने, यदि जोड़ा जाए घटाया जो कितना बने x बने सिर्फ। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए यदि 2x ले लिया जाए और गुणे में 3x ले लिया जाए, कितना 2 और 3x ले लिया जाए, तो 2 3 का गुणा करें कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा, लेकिन इतना चाहिए हमें एक x चाहिए। यदि इनको घटा दिया 3x माइनस 2x बराबर में x आएगा। तो हमारे क्या इस प्रकार से यानी बीच वाले पद को इस प्रकार से फैक्ट बनाते हैं। यदि गुणा करें तो यानी जो पहले तीसरे पद का गुणा आता है उसके बराबर हो, और यदि जोड़े घटाए तो बीच वाला पद बचे। तो इसी प्रकार से तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, या इसी क्वेश्चन को हल करके पूरा बताइए। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या देख लो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर में 0। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या ये एग्जाम्पल है। अब तो क्या करना है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो सवाल में जो बीच वाले पद में जो चिन्ह होता है चाहे प्लस और माइनस, तो पहले संख्या उसी प्रकार से लेनी है। तो यहाँ पर बड़ा है प्लस है तो मैंने प्लस का पहले लिया, क्यों मुझे प्लस लाना था। अब देखो एक ये खंड बना और एक ये खंड बना। अब इन दोनों खंडों में से यानी इस वाले खंड में से आपको उभयनिष्ठ वर्ड मिलेगा और उभयनिष्ठ शब्द। अब उभयनिष्ठ का यानी एक एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी उभयनिष्ठ, तो यहाँ से क्या लिया जाए एक्स लिया जाए। जब यहाँ से एक्स निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2 और एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स चला गया तो कितना बचा 3 बचा। अब देखो इसी पर यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2x माइनस 3 है। अब देखो यहाँ पर दोनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज मुझे कॉमन वर्ड नहीं दिख रहा। जहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है ओवरनिश नहीं, वहाँ पर सिर्फ क्या होता है एक कॉमन आता है। तो यहाँ से क्या पूरे से यदि -1 ले लिया जाए तो अंदर कितना बचेगा 2x प्लस का 3 बराबर में 0। अब देखो यहाँ चिन्ह चेंज हो गया क्योंकि दोनों के चिन्ह माइनस से बाहर लिया तो अंदर वाले चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक। अब देखो अब ये पूरे में से 2x प्लस 3 यहाँ पर भी 2x प्लस 3 यहाँ पर, तो एक बार लिख लो 2x प्लस 3, दूसरे में क्या लिखना है x माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया। अब देखो इनको जब x के मान निकालना है तो x के जब मान निकालना क्या होता है 2x प्लस 3 बराबर में 0। x बराबर है इधर प्लस वाले इधर माइनस और x बराबर कितना आ जाएगा सीधा लिख लो यानी कि -3/2 आ गया। अब यहाँ से एक निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया x बराबर 1 आ गया। अब x की कितनी यहाँ पर दो वैल्यू एक यानी +1 आ रही है -3/2 आएगी। इस प्रश्न नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। क्या करना है इसे यानी गुणनखंड से हल करना है, गुणनखंड से हल करना है। तो गुणनखंड से हल करेंगे। अभी मैंने बताया गुणनखंड से हल करने क्या करते हैं कि पहले पद
और तीसरे पद का गुणा करें, तो पहले तीसरे का गुणा करें कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणे में 5 बराबर कितना 5x स्क्वायर बन गया कितना ना 5x स्क्वायर। अब देखो ये हमारा 6 है, 6 को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है। यदि इसका गुणा करें कितना बने 5x स्क्वायर बने, गुणा करें 5x स्क्वायर बने, और यदि जोड़े या घटाए तो कितना बने 6 बन जाए। अब देखो क्या करना है, माइनस यदि कितना 5 बना तो 5 गुणे का 1 कर लो, 5 गुणे 1, यहाँ भी माइनस रख लो, यहाँ भी माइनस रख लो। अब देखो माइनस माइनस गुणा करें प्लस बनेगा, क्या बनेगा प्लस बनेगा, 5 के 1 के साथ किया 5 हो जाएगा, इसके साथ जब एक्स भी आएगी तो कितना है एक्स स्क्वायर आ गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर बन गया, तो 5 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का ठीक। अब देखो 6 बनाना क्या, तो 5 माइनस का 1 तो जुड़ के कितना हो गया माइनस का 6। इस प्रकार से दो हमारे क्या निकला है, गुणनखंड निकला है। तो क्या क्या आएगा 5 और 1 आएगा। अब यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 प्लस, यानी 1 ना लिख के यहाँ पर सिर्फ x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। 5 निकाल लेते हैं, यानी दोनों में शामिल क्या x शामिल होते हैं, यानी x को बाहर लीजिए, अंदर क्या बचा x माइनस का 5 बचा। अब देखो इस वाले से क्या है, यहाँ x है या प्लस 5 है, तो जहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं वहाँ पर क्या होता है सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ से क्या माइनस का 1 कॉमन ले लो, माइनस जब 1 को बाहर ले लिया अंदर क्या बचा प्लस x हो गया माइनस का 5 बराबर 0 हो गया। अब x माइनस 5 यहाँ, x माइनस 5 यहाँ, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 और क्या बचा x माइनस 1 बराबर 0 बच रहा है। अब यहाँ पर x के मान निकालेंगे, x के मान निकालने के लिए जब x माइनस 5 बराबर 0 तब ठीक आगे कह रहा है, तो x बराबर कितना आएगा 5 आएगा, एक x बराबर 5 आएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो x से क्या क्या मान निकले, यानी x बराबर x का मान 5 1 और 5 निकला, x के कितने मान निकले 2 मान हमारे निकल, गुणनखंड कितने 1 और 5 निकल के आया। देखिए अब यानी प्रश्न 1 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या देखो है, क्वेश्चन नंबर 2 रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 रूट 3 को गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। दिया गया रूट का 3 एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 2x और माइनस 8 रूट 3 बराबर 0, यानी क्या क्वेश्चन हमारा 2 दिया गया, इसको क्या गुणनखंड करना है। तो जिस प्रकार से यानी इसको क्या किया था, पहले और लास्ट वाले पद से गुणा करने के बाद में बीच को फैक्ट किया था, ठीक बीच वाले पद को फैक्ट किया, तो क्या करना है इसको गुणा करेंगे, यहाँ से रूट 3 और 8 से गुणा करना है, तो यानी कितना 8 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3, तो कितना आएगा 3 हो जाएगा, ये 8 हो गया बराबर कितना आएगा 24 एक्स स्क्वायर बनेगा, कितना 24 एक्स। अब देखो बीच वाले पद को यानी इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़े घटाए कितना बने हमारा जोड़े घटाए 2 बचे और गुणा करें तो 24 हो जाए, तो गुणा के 24, तो यहाँ पर 2 खंड मुझे इस प्रकार से लग रहे हैं, यानी क्या क्या 2 खंड, तो यानी 2 गुणनखंड हमारे किस प्रकार बनेंगे, तो यानी यदि इसको 6 गुणे में 4 किया जाए कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 24 हो गया, तो यानी x इसके साथ में x इसके साथ में, तो बराबर में कितना 24 एक्स स्क्वायर। तो यानी क्या क्या गुणनखंड है 6 और 4 हमारे गुणनखंड निकल आए, कितना 6 और 4 गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हल कीजिएगा कितना आ देखो रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस यहाँ देखो माइनस का 4x माइनस का 8 रूट 3 बराबर 0। तो माइनस यहाँ की 6 में से 4 कम करें कितना बचेगा माइनस का सॉरी प्लस का 2 बचेगा, और प्लस माइनस गुणा करें माइनस होगा 6 24 यानी माइनस का 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से यानी कॉमन निकालो, यदि यहाँ से कॉमन वर्ड निकालें तो क्या आएगा, देखो रूट का 3 है, अब 6 को निकाल सकते हैं, 2 गुणे में 3 लिखेंगे 2 गुणे 3, और 3 को क्या लिखते हैं रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से सिर्फ क्या निकालना है रूट का 3 कॉमन ले लो, कितना रूट 3 कॉमन ले लो, या रूट 3 कॉमन लेने के ना बाद क्या लेना है, तो अब यहाँ से क्या कॉमन लेना, देखो यहाँ से क्या रूट 3 एक्स को बाहर ले लो, कितना रूट 3 एक्स बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा एक्स बचा प्लस, अब 6 को क्या करना 2 गुणे में रूट 3 2 गुणे रूट 3, यहाँ माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लो, कितना 4 कॉमन माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा प्लस कितना आएगा 2 रूट 3 बराबर 0, 2 रूट 3 बराबर 0 यानी 4 दूना 8 यानी 2 रूट 3। अब देखो यानी एक्स प्लस 2 रूट 3 यहाँ पर भी है
और यहाँ पर कितना है, √3x माइनस 4 यहाँ पर है। ठीक है, दोनों दिए गए। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों यानी अभी x के मान निकालना है। तो देन जब यानी कि x प्लस 2 √3 बराबर 0, देन तब यानी कि देन x बराबर क्या, -2 √3 आएगा। ठीक, 1 -2 √3 आएगा। फिर अगले में निकालें जब √3x माइनस 4 बराबर में 0, तो √3x बराबर यानी कि +4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 4/√3 आएगा। एक मान क्या निकला, -2 √3, एक मान निकला x 4/√3 मान निकला, यानी इसके कितने, 2 फैक्टर निकल कर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है x² - 3x - 10 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, x² माइनस 3x - 10 बराबर 0। ये एक सवाल दिया गया, कितना, x² - 3x - 10 बराबर 0 दिया है। अब लोग क्या करना है, पहले का और लास्ट वाले गुणा गया 10 का, तो x² गुणा कितना हो जाएगा, 10x² बन गया। अब देखो इस वाले को इस प्रकार तोड़े, कितना हो जाए, 10 बने। तो क्या 10 को यानी 5 × 2 लिखते हैं, और 5 में से 2 कम करें, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। अब देखो क्या लिखो, x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। 5 दूनी 10। ठीक, अब ये देखो, एक पद ये बना, एक पद ये बना। पहले वाले पद में से क्या, सिर्फ x को बाहर ले लो, अंदर क्या चाहिए, x - 5। दूसरे वाले में प्लस का 2 ले लो, तो x माइनस का 5 बराबर 0। अब दोनों में x - 5, x - 5 है, तो x - 5, दूसरे में क्या, x प्लस 2, यानी कि 2 इसके क्या निकले। अब उनके खंड निकालेंगे, कह रहा देन वेन x - 5 बराबर 0, यानी जब x - 5, तो देन तब, तो x बराबर कितना आएगा, 5। तो अगले निकालेंगे जब x प्लस 2 बराबर में 0, तब x बराबर कितना आएगा, -2। तो x के क्या क्या मान निकले, तो x के यानी कि मान निकला, x बराबर 1 5 निकला, x बराबर 1 -2 निकला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो इसने 3 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन क्या जाए, x² माइनस x माइनस का 20 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया गया, x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो जो अभी 3 सवाल है उसी के आधार पर इसको भी हल करें। कितना देखो, x² लिखो। अब देखो x को इस प्रकार से खंड करें, कितना देखो, यदि क्या बनाना, 20 बनाना, तो 20 के हमारे क्या क्या गुणनखंड आएंगे, कितने, 20 जो गुणनखंड यानी 5 × 4, ठीक, 4 × 5, 10 × 2। तो यानी कि पहले जो 5 × 4 गुणनखंड, इसको लगा के देखते हैं। तो 5x माइनस का 4x माइनस 20 बराबर 0, -20 बराबर 0। तो यानी कि 5 में से 4 को कम करें, कितना बचा, 1 बचा हमारा। अब यहाँ हल करो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से x बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, x प्लस 5, यहाँ से -4 को ले लो, क्या बचा, x माइनस x प्लस 5। तो 5 को 20 बराबर 0। एक में तो क्या रहा, x प्लस 5 है, दूसरे में क्या, x माइनस 4 बराबर 0 है। अब देखो इसके x के मान निकालो, क्या जब x प्लस 5 बराबर 0, तब x बराबर क्या आएगा, -5, क्योंकि प्लस वाले जगह माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, जब x माइनस 4 बराबर 0, तब x बराबर क्या आएगा, +4। तो x के क्या मान निकल के आया, 4, 5 निकल का है, कितने, 4, 5 x के मान निकल का है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी क्वेश्चन यानी है बहुत सिंपल और बेहद आसान तरीका है, बेहद आसान क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। क्वेश्चन 5 हमारा जो क्या, क्वेश्चन नंबर 5, 4x² माइनस 5x² माइनस 9x प्लस 18। तो यहाँ कितना करना है, x² माइनस का 9x प्लस 18 बराबर में 0। ये क्या दिया आपको, क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, जो हमारा, अब देखो ये 9 है, 9 की 2 इस प्रकार फैक्ट बनाना कि 18 बन जाए। तो 9 को 18 बनाने क्या करना, देखो तो 9 गुणे का 2 करना है, ठीक, तो 18 हो जाएगा। लेकिन यदि 9 2 को जोड़ो तो 11, 9 में 2 घटाओ 7, लेकिन क्या मुझे लाना है, 18 लाना है। तो क्या करना है, अब देखो यहाँ पर यदि 6 गुणे का 3, तो 6 3 18 हो गया, 6 गुणे 3 बराबर 18 होता। अब देखो 6 3 को जोड़ेंगे कितना, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 बराबर 0। अब माइनस माइनस गुणा प्लस बनेगा, प्लस बन जाएगा, और माइनस माइनस जोड़ के कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 6, यहाँ से -3 बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस का 6 बराबर 0। एक्स माइनस 6 यहाँ पर भी है, एक्स माइनस 6 यहाँ पर, एक में क्या बचा, एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो 2 इसके यानी कि निकल आए। अब यहाँ से अब देखो हल करेंगे, जब एक्स माइनस 6 बराबर 0 तब एक्स बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, एक्स बराबर 6। फिर आगे निकालेंगे जब एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आएगा, 3, एक्स बराबर 3। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या निकली, 3 कामा 6, क्या निकल कर आ रही, 3 कामा 6 निकल कर आ रही, 3 कामा 6। देखो इसको गुणनखंड करने से इस प्रकार विधिवत सवाल लगाने के बाद में भी यदि आप ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शनल पे जाने के लिए यानी 2 ही तरीका अपनाना है। तो लास्ट वाले जो दिया जाए उसको, उसके क्या फैक्टर निकालने हैं, उसके फैक्टर यानी बीच वाले पद से मैच करना है, हमें बीच वाले पद से मैच करना है। एक तो बहुत सरल तरीके से है, यानी ऑप्शन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन कितने के 5 हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा तो क्या है, प्रश्न संख्या 6, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x 1/4 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, क्वेश्चन 5 के बाद 6 है, ठीक, यहाँ 2 हमारा है 2। अब देखो जो समीकरण है, समीकरण में क्या होता है, यहाँ पर जैसे बटन दिया गया, लेकिन समीकरण को बटन नहीं लिखते हैं, ठीक। तो बटन में ना लिखा, इसको यानी बन बनाने के लिए क्या करें, यदि पूरे में क्या करें, 4 से गुणा कर दें, क्या, यदि पूरे में 4 से गुणा कर दें तो ये हमारा क्या बन बन जाएगा, क्या, समीकरण में यहाँ लिखो, समीकरण में 4 से गुणा करने पर, तो पूरे समीकरण में 4 से गुणा करें कितना हो जाए, 4 को 16x स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8x और माइनस का 1 बराबर 0, 1 बराबर 0 बन गया, 1 बराबर 0 बन गया। अब देखो इसको क्या करें, हल करेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो हल करने के तो क्या आएगा, देखो अब हल करूँ तो क्या करना है, जो यानी कि 16x है और 16x स्क्वायर है माइनस का, तो 16 का जब माइनस बन के साथ गुणा तो माइनस का 16x हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना प्लस माइनस का 8 है, तो 8 के 2 फैक्टर बना लो, क्या बनाए, 16 बनाए। तो 8 को यानी कि 2 प्रकार इसका तोड़ा जा सकता है, यानी 4 गुणे का 4, तो 4 का 4 में गुणा करें 16 आ जाएगा, 4 4 को जोड़ के कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो हल करेंगे, देखो एक्स माइनस 1 माइनस माइनस यहाँ कितना 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। इसमें एक चिन्ह का थोड़ा डिफरेंस मुझे लग रहा है, हाँ ये जो लास्ट वाला चिन्ह आपका क्या प्लस में है, क्या है प्लस। अब सवाल आपका करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 4x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 4x माइनस का 1, क्योंकि पूरा यहाँ से उठ के गया तो एक बचा। अब यहाँ से -1 ले लो तो 4x माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। ये क्या आ गया, 2 फैक्टर। अब देखो दोनों क्वेश्चन में सेम है, तो दोनों में सेम है तो क्या लिखते हैं, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, मतलब क्या होल स्क्वायर इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब निकालेंगे मान 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 1/4, x बराबर 1/4 मान आएगा। जब यानी x की वैल्यू 1/4 रखते हैं तो पूरा मान क्या आएगा, 0 बन जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 2√3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7, 2√3x स्क्वायर माइनस का 14x 2 आगे क्या 4√3 कितना प्लस 4√3 बराबर में 0। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या इससे हल करना, गुणनखंड विधि से उसको हल करेंगे। अब देखो क्या करना है, पहले पद को लास्ट वाले पद को मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना मान आ रहा है। देखो 4 गुणे का, तो यहाँ कितना है 4√3 और 2√3, तो इसका गुणा करें 4 दूनी 8 गुणे का 3 बराबर में 24, कितना आ रहा है 24, यानी 24 निकल के आ रहा है। तो 24 को निकल, अब देखो ये कहते हैं 14 को इस प्रकार से तोड़ेगी यानी कितना बन जाए 24 बन जाएगा। तो इसको क्या करूँगा 12 गुणे में 2 लिख लो, 12 दूना 24, 12 गुणा 2 में करें 24, और 12 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा 24 बन जाएगा। तो इसके दोनों गुणनखंड निकल आएंगे, तो कितना x प्लस 4√3 बराबर 0 माइनस 2√3
एक्स स्क्वायर। अब देखो इस प्रकार से हमारा क्या है पूरा समीकरण, तो 2√3 माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4√3। अब क्यों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 14 हो गया, -14। देखो इसको हल करें, क्या हल करो, क्या 2√3x को बाहर ले लो, कितना 2√3x बाहर लो, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x बचा, अंदर क्या बचा, x बचा। यार पूरा ना लेने के बावजूद हम सिर्फ √3 को बाहर लेंगे, कितना √3 को जब बाहर ले लिया जाए, क्या ले जाए, √3 को नहीं तो पूरा ले लो, 2√3x को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, x बचा। अब यहाँ देखो 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखते हैं 4 गुणे का 3, क्या लिखें 4 गुणे 3 बराबर 12 होता है। अब इसको क्या √3 गुणे √3 और गुणे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो कितना कॉमन बाहर मिल रहा है, तो यहाँ से यदि कितना ले लें 2 इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 गुणे में 2 √3 गुणे में √3 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या लें, यहाँ से कितना ले रहे हैं, 2√3x को बाहर ले, तो अंदर क्या बचेगा, 2√3 बच जाएगा, कितना बचेगा 2√3 कॉमन है, 2√3 बच गया। अब देखो यहाँ माइनस लगा लो, यदि यहाँ से 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2√3 बराबर 0। अब x माइनस 2√3 है, x माइनस 2√3, तो x माइनस 2√3 या कितना 2√3 माइनस 2√3 x माइनस 2 बराबर 0, 2 बराबर 0 यानी कि यहाँ पर दिया गया। अब देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। अब देखो x के मान को जब कह रहा है x माइनस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2√3 आएगा। फिर सेकेंड पार्ट से निकाल लो, जब 2√3 x माइनस 2 बराबर 0, तो 2√3 x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, देखो 2 बटे का √3 और गुणे 2। अब इस वाले 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, 1 बटे का √3। तो यहाँ पर x के क्या मान निकले, एक मान निकला 2√3, दूसरा मान निकला 1 बटे का √3 मान निकल का है हमारा x का। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में जो क्या है, प्रश्न नंबर 8 y स्क्वायर माइनस क्या है, y स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू, क्या है p प्लस क्यू इंटू में y इंटू वाई प्लस पी वाई पी क्यू बराबर 0। ये क्या क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो कह रहा है इसको हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको क्या हल करो, ठीक। तो हल करेंगे, कह रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यदि अंदर हम वाई से गुणा करें तो क्या है, देखो पी वाई प्लस क्यू वाई माइनस क्या आ जाए, पी क्यू बराबर 0। अब देखो एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। पहले वाले पद से यदि वाई वाले के अंदर क्या आ जाए, वाई माइनस का पी। अब इस वाले पद से क्यूब ले लो, तो क्या आ जाए, वाई माइनस पी बराबर 0, पी बराबर 0। तो दोनों पद से निकाल। अब देखो यहाँ पर एक क्या वाई माइनस पी, अगले में क्या वाई माइनस का क्यू बराबर 0। अब यहाँ पर निकालेंगे, जब वाई माइनस पी बराबर 0, तब वाई बराबर क्या है, वाई बराबर पी आ गया। अगले में क्या है, वाई माइनस क्यू बराबर 0, तो वाई बराबर क्या आएगा, क्यू। तो वाई के मान क्या क्या निकले, तो वाई बराबर क्या मान निकला, पी कामा क्यू। क्या निकल रहा है, दोनों मान पी कामा क्यू वाई के मान निकल कर। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो